सेल डीड तैयार किया जाता है तो सेल डीड तैयार करने समय इसमें लिखा जाता है कि आप जिस जमीन को बेच रहे हैं, मतलब ये जो स्टाम्प है इस पे मेंशन किया जाता है कि आप जिस जमीन को बेच रहे हैं ना, उस पे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, उस पे किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया इस जमीन पर। अच्छा, बहुत लोगों को ये जो है अगर पता नहीं होगा कि आखिर जमीन पर लोन लेते कैसे हैं, तो कभी हम वो भी बताएंगे आखिर उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपको लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का भी जमीन पे लोन है यानी जमीन पे कर्ज है, तो ऐसा मेंशन किया जाता है कि आप उसको जब तक कर्ज को चुका नहीं दें तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कर्ज है ही और बेच देते हैं। लेकिन जो खरीदार है ना, खरीदने वाला जो है तो वो तो खरीद लिया। बाद में बैंक के द्वारा, बैंक का जो एक तरह से बैंक में जो कागजात जमा है, जो व्यक्ति का जो जमीन खरीदा, एक तरह से जो कर्ज लिया और जो खरीदा, तो खरीदने वाले को तो यहाँ पर एक तरह से उसके साथ धोखा हो सकता है कि बाद में क्या होगा कि नोटिस तो उस व्यक्ति को जाएगा जिसका ये जमीन है, लेकिन जमीन को जब एक तरह से कब्जा करने की बात आएगी, यानी बैंक का भी पावर होता है, राइट होता है कि अगर आप कर्ज को चुकता नहीं करते हैं तो बैंक जो है उस जमीन को बेचकर जो कर्ज है वो वसूलती है। अगर आपका कर्ज डिपेंड करता है कि आपने कर्ज किस टाइप का लिया है। बहुत लोग एग्रीकल्चर लोन लेते हैं जो कर्ज होता है, तो एग्रीकल्चर लोन में जो है उसका रिकवरी का प्रोसेस जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, उतना आपको जो है तंग परेशान। और अगर डिफरेंट टाइप के कोई ऐसे लोन आप जमीन पे लिए हैं और फिर अगर बेच रहे हैं, तो जो खरीदने वाला है वो यहाँ पर बेवकूफ़ बन सकता है। अगर उस टाइप का प्रॉपर्टी को खरीद लिया तो उसके साथ मतलब आप कह सकते हैं कि धोखा हो सकता है। और आपने ये बात मेंशन कर दिया कि आपने किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लिया है, तो आप भी वहां पर फ्रॉड कर दिए। सवाल है कि सर जमीन की रजिस्ट्री हो गई है पर पैसा नहीं मिला है, केसीसी पूरी जमीन पर है, तो नोटिस आने पर कि हमारी जमीन पर लोन लिया है, उसे लोन फ्री करो कहकर नोटिस आया है। ठीक है, देखें जो भी यहाँ पर कारण हो, लेकिन अगर जमीन रजिस्ट्री हो गई है तो आपने बताया नहीं कि आपको किस प्रकार का पैसा नहीं मिला। देखें रजिस्ट्री का अगर पैसा नहीं मिला आपको, ठीक है, आपने जो बेचा वो पैसा प्राप्त अगर आपने नहीं किया, तो अगर आप रजिस्ट्री कर दिए तो आप यहाँ पर जो है आपको फिर पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपको, हो सकता है कि आपको चेक दिया हो, अगर वैसा कुछ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ विश्वास का बात है, तो ये जब रजिस्ट्री हो गया तो रजिस्ट्री समय ही पूछा जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा कि आपने सारा पैसा प्राप्त कर लिया या नहीं कर लिया। जो विक्रेता होता है उसको पूछा जाता है। अगर विक्रेता कहेगा कि नहीं मैंने प्राप्त नहीं किया है, तो उसी समय वो रजिस्ट्री पेंडिंग में चला जाएगा। तो बाद में पैसा तो आप विश्वास के तहत ही ले सकते हैं, ऐसे कोई नियम, आप कोई दावा उस पर नहीं ठोक सकते हैं। हाँ, अगर उसका टर्म एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में, तब आप दावा पेश कर सकते हैं। अब रही बात आपका लोन है, तो आपको अगर किसी प्रकार का लोन है तो वो तो फ्री करना ही होगा। आप आज कीजिए, कल कीजिए, नोटिस आ रहा है तो आपको तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो भी लोन है, हो सकता है कि उसमें कुछ छूट किया जाए। जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का भी कभी कभी स्कीम निकलता है, हो सकता है कि आपको माफ़ी कर दिया जाए तो वो स्कीम निकलता है, हो सकता है कि आपको माफ़ी कर दिया जाए, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर लोन है तो हो सकता है कि आपको वो देना भी पड़े। सवाल है सर, एक आदमी ने अपने भाई का हिस्सा बेच दिया, जो आदमी खरीदा वो ऑनलाइन रसीद भी अपने नाम पर कटा लिया, लेकिन जब घर बनाने जा रहा है तो उसका भाई लोग रोक रहे हैं। तो देखें, कोई भी अगर भाई का हिस्सा बेचेगा ना, मान लेते हैं भाई का हिस्सा अगर कोई बेच देता है, तो हिस्सा अगर आप किसी का बेचेंगे तो वो तो रोकेगा ही। अब वो रसीद कटा लिया, सारा कुछ कर लिया, अब है कि अब जो एक तरह से अभी वर्तमान में वो कब्जा करने नहीं दे रहा है, लेकिन जो खरीद लिया, रसीद कटा लिया, कानूनी तौर पे वो संपत्ति का मालिक है। आपको लग रहा है कि आपका हिस्सा बेचा गया है, तो आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। उस तरह का जो फर्जी तरीके से सेल डीड तैयार किया गया है ना, उसको आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। मतलब आप क्या कराएंगे कि वो जो डीड है उसको आप कैंसिल करवाएंगे। होगा
तभी वो ऑनलाइन जो रसीद है वो भी रद्द हो जाएगा और साथ में वो ज़मीन आपको प्राप्त होगा। अभी कानूनी तौर पे अगर कोई व्यक्ति खरीद लिया, सेल डीड उसके पास है और ऑनलाइन रसीद भी उसके पास है, तो वो अगर कानूनी तौर पे देखें तो संपत्ति का मालिक है। सवाल है, हेलो सर, मेरी ज़मीन है जो दादा के नाम पर 1976 प्लॉट नंबर है, जिसमें कि पड़ोसी ने 10 बाय 12 फुट में मकान बना लिया। 1997 से जो है तहसील न्यायालय में केस चला और हम केस जीत गए। मकान टूट गया है, हमें 2020 में कब्जा भी मिल गया है। अब वो पूरी ज़मीन को अपना बता रहा है और 2002 में है ना हाईकोर्ट से केस भी हम जीत चुके हैं सर, तो हम क्या करें? देखें, बताने से नहीं होगा ना, कब्जा आपका बरकरार है तो आप उसके खिलाफ जो है एक तरह से आप शिकायत कीजिए एसडीओ एसडीएम के पास जो है ना, आप जाके जो है शिकायत कीजिए, आवेदन कीजिए कि आप केस जीत चुके हैं और उसके बावजूद दान किया जा रहा है और आपके पास जो डिग्री का कॉपी है वो भी आप दे सकते हैं, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उस व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। देखें, मौखिक तौर पे कहने से कुछ नहीं होता है। केस जब आप एक बार जो केस का फैसला हो गया वो लाइफ टाइम मान्य हो जाता है। अगर हाई कोर्ट का एक बार फैसला आ गया तो उसके पास विकल्प बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए, लेकिन अगर वो नहीं गया तो इसका मतलब है उस फैसले को वो व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और उसी केस के लिए दोबारा वो कभी केस भी नहीं लड़ सकता है। सवाल है, सर, किसी कोर्ट में विवादित जमीन की रजिस्ट्री जो है यहाँ पर कर ली है तो उसका नामांतरण हो सकता है क्या वह जो है कब्जा हासिल कर सकता है? देखें, अगर विवादित जमीन है, मान लेते हैं विवादित है, अब विवादित जमीन का कोई खरीद लिया तो मान लेते हैं जाके वो कब्जा नामांतरण भी करा लिया, कब्जा भी करा लिया, नामांतरण प्रोसेस है, आप चाहें रोकना। हाँ, विवादित जमीन कैसे कह सकते हैं आप? विवाद हुआ तो उसका मामला दर्ज हुआ होगा कोर्ट में, है ना, तो कोर्ट का जो कागज होगा वो जो कागज होगा उसको आप नामांतरण में जो है आप आवेदन करेंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे और उसमें दर्ज कर देंगे सारा, और साथ में जो उसका कॉपी है आपका केस का वो भी मेंशन करेंगे कि आपका जो है पहले से विवाद चल रहा है उसके ऊपर, तभी वो नामांतरण रुक सकता है। अन्यथा अगर आपका सिर्फ मौखिक विवाद चल रहा है तो उस विवाद का कोई भी मान्यता नहीं है, तब तो रजिस्ट्री कर लिया, नामांतरण भी करा लेगा और कब्जा भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर मामला कोर्ट में है तो आप जो है जब वो एक तरह से मोटिशन के लिए अप्लाई करेगा तो आप आवेदन करेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि ये जो है इस पर पहले से विवाद चल रहा है, गलत तरीके से इसका रजिस्ट्री किया गया है, तो फिलहाल इसका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो वो अगर देखा जाएगा कि इस पर विवाद है तो उसका आवेदन को जो है रोक दिया जाएगा, उसका जो एक तरह से नामांतरण प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाएगा। सवाल है, नमस्कार सर, एक जमीन विस्फोट की धारा आया गया, धारा 144 लगाने के बाद एसडीओ कोर्ट में इसका जो है केस जो है यानी खत्म भी हो गया, लगभग 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है, आगे क्या करें? आदेश देखें, 144 धारा जब लगता है ना तो जब उसका प्रक्रिया होगा तो उसका एक आदेश जो डिग्री होता है वो जारी कर दिया जाता है, जिसके पक्ष में वो जारी हो, तो आप वो उसका नकल प्राप्त कर लीजिए। 144 में क्या हुआ आप अपने अनुमंडल में जाके जो है एसडीओ कोर्ट से उसका नकल प्राप्त कर लीजिए, अगर समय हो चुका है तो अगर मान लेते हैं उसका आदेश जो है हो चुका है, वो केस अब रद्द जो है हो चुका है, वो केस में अब कुछ नहीं है, उसका जो है सारा कुछ क्लोज हो चुका है, तो उसका आप नकल प्राप्त कर लें किसके पक्ष में क्या हुआ। अब उसके बाद जो है अगर आप एक तरह से जब वो खत्म हो गया तो आप आगे जो भी प्रक्रिया करना चाहे वो कर सकते हैं। सवाल है कि सर जो है एक सवाल है कि हम लोग बिहार से हैं, हमारे बाबूजी एक ही जो है अपने पिताजी के, और हमारे जो बाबूजी के नाम से बिहार में जो है खेत है। अब बाबूजी 80 साल के हो गए हैं, बाबूजी के 4 फटेदार हैं और जो है खेत का एक ही पेपर है और कैसे नाम पे है, किसके नाम पे है पता नहीं चल रहा है। फटेदार लोग खेत पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हम अब चाहते हैं कि बाबूजी जो है के जिंदा रहते उसके नाम पर पेपर जो है निकाल लें, खेत हम लोग को अपने जो है फटेदार से अलग करवा लें। इसके लिए लीगल जो है प्रोसेसिंग देखें, सबसे पहला काम जो भी है ना, आप सारा काम जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके अपने क्षेत्र में जो आपका प्लॉट है, जो प्लॉट का नंबर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अंचल है, अंचल कार्यालय में जाइए, या आप अपने जो भी जो राजस्व का जहाँ कार्यालय है, जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है,
उस कचहरी में जाइए और वहाँ से सारा नकल प्राप्त कर लीजिए। नकल प्राप्त करने के बाद जो है उस नकल के अकॉर्डिंग जो है कर लीजिए। नकल प्राप्त करने के बाद जो है उस नकल के अकॉर्डिंग जो है आप अपना दावा जो है वो कर सकते हैं। पहला ये प्रक्रिया करना। दूसरा, आप प्रयास करें कि पंचायत स्तर पे जो है ना, आपका सारा प्रोसेस हो जाए और एक पंचनामा बना दिया जाए। और उसके बाद आप चाहेंगे तो जो नामांतरण का प्रक्रिया है वो आसानी से कर सकते हैं, कि उसके बाद जो प्रक्रिया होता है वो एक सिंपल प्रोसेस है और आसानी से आप जो है नामांतरण प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। अपने नाम पर जो ट्रांसफ़र अगर कराना चाहे तो करा सकते हैं। तीसरा विकल्प बचता है कि मान लेते हैं जो हिस्सेदार है वो किसी प्रकार से सहमत नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में जाकर जो है आप पार्टीशन सूट का जो है दावा कर सकते हैं और आसानी से जो आपका हक है, जो संपत्ति है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी केस में कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कागजात, अगर मान लेते हैं आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है तो आप जाएंगे जिला अभिलेख में और जिला अभिलेख कार्यालय से जो है ना, जिला अभिलेख में जाएंगे और वहाँ से खतियान लेंगे। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब हर राज्य में लगभग ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि ये जो है कि ये किसके नाम पे है। तो आप कहीं भी जाएंगे जहाँ पर जो ऑनलाइन वर्क होता है वहाँ कहेंगे तो वो ऑनलाइन भी डिटेल निकाल देंगे। बहुत हद तक जानकारी आप वहाँ से भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।